स्वर्ग से गूंजती आवाजें, अप्सराओं और ऋषियों का आकर्षण। स्वर्ग, जो देवलोक है, कभी ना खत्म होने वाले आनंद से चमक रहा था। संगीत वहां दिव्य नदियों की तरह बहता था और हवा में देवताओं वाली खुशबू भरी रहती थी। देवी देवता वहां बड़ी शान से रहते थे। उन्हें ना कोई दुख था, न बुढ़ापा और ना ही मौत का डर। वहां के सबसे मनमोहक रहने वालों में थीं अप्सराएं, स्वर्ग की सुंदरियां। उनकी खूबसूरती की कहानियां सब जगह मशहूर थीं। देवता भी उन पर मोहित थे और बड़े बड़े राजा भी। अप्सराएं बेहतरीन डांसर थीं, सिंगर थीं और अपने आकर्षण की उस्ताद थीं। वो ऐसे ग्रेस से चलती थीं जिसे धरती के लोग समझ भी नहीं सकते थे। लेकिन उनका भी एक मकसद था इस दुनिया के सिस्टम में। अक्सर स्वर्ग के राजा इंद्र उन्हें किसी काम पर भेजते थे। उनका चार्म एक हल्का सा पर ऐसा फोर्स था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। और धरती पर ऋषियों की शक्ति थी जो महान संत हुआ करते थे। ये वो लोग थे जिनके पास बहुत ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति थी और उन्होंने अपनी जिंदगी तपस्या और मेडिटेशन में लगा दी थी। अपनी कठिन तपस्या से वो तपस जमा करते थे, एक ऐसी आध्यात्मिक गर्मी जिससे उन्हें कमाल की शक्तियां मिलती थी। वो किसी को भी आशीर्वाद दे सकते थे, श्राप दे सकते थे और कभी कभी तो देवताओं को भी चैलेंज कर सकते थे। ऋषि असली ज्ञान और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना चाहते थे। उनके आश्रम आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र होते थे और वो बहुत ज्यादा जीवन जीते थे। अप्सराएं हमारी इंद्रियों के आकर्षण को दिखाती थी, जबकि ऋषि त्याग की शक्ति को। ये दोनों ताकतें अक्सर एक दूसरे के साथ बहुत दिलचस्प और कभी कभी टकराव इंटरेक्शन हो जाती थी। उनकी कहानियां हमें इंसानी पहचान और देवताओं की लीला के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। पुरानी कथाएं ऐसे ही मिलापों की कहानियों से भरी पड़ी है। कभी कभी किसी अप्सरा को किसी ऋषि के मन की मजबूती परखने के लिए भेजा जाता था। कभी कभी कोई ऋषि अपनी जबरदस्त शक्ति से देवताओं का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। ये सिर्फ रूहानी की कहानी नहीं थी, बल्कि इच्छा, प्यार और वैराग्य जैसे विषय होते थे। अप्सराएं, जिन्हें अक्सर सिर्फ लुभाने वाली समझा जाता था, उनके भी अपने इमोशंस और कमजोरियां होती थी। और ऋषि, जो आत्मनियंत्रण के पक्के उस्ताद थे, वो भी इंसानी भावनाओं के आगे कभी कभी झुक जाते थे। इसी मेलजोल से पौराणिक कथाओं का एक रंगारंग ताना बाना बना और हर कहानी से हमें गहरी सीख मिलती है। अप्सराओं का आकर्षण और ऋषियों का ज्ञान आज भी लोगों को लुभाता है और प्रेरणा देता है। घृताची एक मकसद वाली दिव्य नर्तकी। इंद्र के दरबार की अप्सराओं में घृताची बहुत फेमस थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी दिल मोह लेने वाली थी। घृताची सिर्फ एक सुंदर चेहरा ही नहीं थी, वो एक कुशल डांसर और सिंगर भी थी। उसका रोल सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा था। वो इंद्र की सबसे भरोसेमंद अप्सराओं में से एक थी। जब धरती पर कोई ऋषि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति जमा कर लेता तो इंद्र चिंतित हो जाते थे। ऐसे हालात में इंद्र अक्सर घृताची जैसी अप्सराओं की तरफ ही देखते थे। उसका मिशन था धरती पर उतरकर ध्यान में लीन ऋषि का ध्यान भटकाना। यह कोई बुरी नीयत से किया गया काम नहीं था, बल्कि दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी समझा जाता था। घृताची अपने काम को पूरे कॉन्फिडेंस और सावधानी से करती थी। अपने चार्म, हाजिर जवाबी और सुंदरता का इस्तेमाल करके वो अपना रूप बदल सकती थी, भ्रम पैदा कर सकती थी और मनमोहक माहौल बना सकती थी। कई ऋषि उसके दिव्य आकर्षण के आगे हार मान चुके थे। उनकी कहानियां स्वर्ग और भूलोक दोनों जगह धीरे धीरे सुनाई जाती थी। लेकिन घृताची कोई पत्थर दिल वाली लुभाने वाली नहीं थी। उसके कामों में अक्सर एक ड्यूटी की भावना होती थी। वो अपने राजा इंद्र का हुक्म पूरा कर रही थी और साथ ही उन जज्बातों को भी समझती थी जिन्हें उसे जगाना होता था। उसकी जिंदगी एक डांस की तरह थी, दिव्य ड्यूटी और उन भावनाओं की गूंज के बीच जिनसे एक अप्सरा भी पूरी तरह बच नहीं सकती थी। वशिष्ठ, तपस्या की मिसाल, डर का कारण। धरती पर एक सुनसान आश्रम में ऋषि वशिष्ठ रहते थे, जो 7 महान ऋषियों में से एक थे। वशिष्ठ भक्ति, ज्ञान और आत्मनियंत्रण का प्रतीक थे। उनकी भक्ति अटूट थी और वेदों का उनका ज्ञान बहुत गहरा था। उनकी जिंदगी गहरी मेडिटेशन और कठोर तपस्या के लिए समर्पित थी। कड़ी मेहनत से उन्होंने बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा जमा कर ली थी, जिससे वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए थे। उनके शब्द हकीकत को बदल सकते थे, उनके आशीर्वाद समृद्धि ला सकते थे और उनके श्राप तबाही मचा सकते थे।
वशिष्ठ की यह बढ़ती हुई शक्ति स्वर्ग में किसी से छिपी नहीं रही। देवताओं के राजा इंद्र बढ़ती हुई बेचैनी से यह सब देख रहे थे। इंद्र को डर था कि वशिष्ठ की जमा होती आध्यात्मिक योग्यता उन्हें स्वर्ग के सिंहासन का दावेदार ना बना दे। इंद्र वशिष्ठ को दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसी संभावित शक्ति के रूप में देखते थे जो अस्थिरता पैदा कर सकती थी। ऋषि के इरादे भले ही नेक हो, लेकिन उनकी शक्ति की विशालता एक चिंता का विषय थी। इंद्र का मानना था कि एक ही व्यक्ति में, भले ही वह एक गुणी ऋषि हो, इतनी ज्यादा शक्ति का जमा होना जोखिम भरा था। उन्हें लगा कि हस्तक्षेप करने की जरूरत है, इस आध्यात्मिक ऊर्जा के जमाव को धीरे से कम करने की। यह दुनियाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक पहले से उठाया गया कदम था, और इसलिए देवताओं के राजा अपने विकल्पों पर विचार करने लगे। अब देवों के दखल देने का मंच तैयार था। इंद्र की चाल, एक अप्सरा का धरती पर मिशन। इंद्र ने घृताची को अपने दिव्य दरबार में बुलाया और ऋषि वशिष्ठ के बारे में सारी सिचुएशन समझाई। उन्होंने ऋषि की महान तपस्या और वशिष्ठ द्वारा जमा की जा रही जबरदस्त शक्ति के बारे में बताया। इंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि अगर वशिष्ठ की तपस्या बिना रुके चलती रही तो ब्रह्मांड की स्थिरता को खतरा हो सकता है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसमें सुंदरता हो, बुद्धिमानी हो और जो सबसे दृढ़ निश्चयी मन को भी डिगा सके। उनकी नजर घृताची पर पड़ी। घृताची ने स्थिति की गंभीरता को समझा और मिशन स्वीकार कर लिया। इंद्र ने उसे धरती पर उतरकर वशिष्ठ का ध्यान भंग करने का आदेश दिया। लक्ष्य यह था कि उनकी तपस्या में बाधा डाली जाए, जिससे इंद्र के क्षेत्र को महसूस हो रहा खतरा कम हो जाए। घृताची ने नश्वर दुनिया की यात्रा के लिए खुद को तैयार किया, यह जानते हुए कि उसे आकर्षक होना है, लेकिन ज्यादा आक्रामक नहीं। उसे एक ऐसा मनमोहक माहौल बनाना था जो गहरी मेडिटेशन में खोए ऋषि के मजबूत सुरक्षा घेरों को भेद सके। इंद्र के आशीर्वाद के साथ घृताची ने स्वर्ग की दिव्य सुंदरता से धरती के घने जंगलों की ओर उतरना शुरू किया। जैसे ही वह वशिष्ठ के आश्रम के पास पहुंची, उसने खुद को वसंत ऋतु का प्रतीक बना लिया। उसकी सुंदरता खिले हुए कमल की तरह थी, उसकी खुशबू हजारों फूलों जैसी। वह उस तपस्वी का सामना करने और इस दिव्य नाटक में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार थी। मिशन बहुत नाजुक था, जिसके लिए चतुराई और अत्यधिक कौशल की आवश्यकता थी। घृताची अपने साथ इंद्र की उम्मीदें और अपने मिशन का बोझ लिए हुए थी। अब एक स्वर्गीय मिलन का मंच तैयार था। अनदेखी लड़ाई, आश्रम के दरवाजे पर प्रलोभन। घृताची वशिष्ठ के आश्रम पहुंची, जो गहन शांति की जगह थी। पक्षी धीरे धीरे चहचहा रहे थे और पास में एक कोमल धारा कलकल कर रही थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ऋषि वशिष्ठ बैठे थे, ध्यान में डूबे हुए। उनका शरीर पत्थर की तरह स्थिर था और उनसे एक चमकदार ऊर्जा निकल रही थी। घृताची ने इसकी शक्ति महसूस की और जान गई कि यह एक मुश्किल काम होगा। उसने धीरे धीरे अपने प्रयास शुरू किए, उनके आसपास के वातावरण को बदलते हुए। हवा गर्म हो गई, ज्यादा खुशबूदार हो गई और अलौकिक सुंदरता के फूल खिल गए। जब वह नाची तो मधुर संगीत हवा में भर गया। उसके मूवमेंट्स सहज और मंत्रमुग्ध करने वाले थे। हर कदम और हर इशारा इच्छा जगाने के लिए डिजाइन किया गया था। उसे उम्मीद थी कि वह उनकी इंद्रियों को अप्रत्यक्ष रूप से उत्तेजित करेगी, एक ऐसा माहौल बनाएगी जो धीरे धीरे उनकी चेतना में समा जाएगा। वशिष्ठ शुरू में अविचलित रहे, उनका ध्यान लेजर बीम की तरह केंद्रित था। उन्होंने सालों तक अपनी इंद्रियों पर काबू पाने, भूख, प्यास और शारीरिक परेशानी पर विजय पाने में बिताए थे। ऐसा बाहरी आकर्षण उनके गहरे कंसंट्रेशन को तोड़ पाएगा, यह असंभव लग रहा था। घृताची को एहसास हुआ कि उसे ज्यादा सीधे तरीके की जरूरत है। फिर वह उनके सामने लुभावनी सुंदरता के रूप में प्रकट हुई। उसने प्यार और तड़प का एक गीत गाया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। वह और करीब आई, उसकी दिव्य खुशबू उनकी ओर बहने लगी। वशिष्ठ अपने अपार नियंत्रण के बावजूद आखिर थे तो इंद्रियों वाले ही। एक झिलमिलाहट, उनके शांत मन के सागर में एक छोटी सी हलचल। उसकी उपस्थिति दर्ज होने लगी और उसके ध्यान के लिए अनदेखी लड़ाई सचमुच शुरू हो गई थी। अब एक स्वर्गीय मिलन का मंच तैयार था। इस दिव्य नाटक का परिणाम उनके भाग्य का निर्धारण करेगा। अप्सरा का आकर्षण और ऋषि का दृढ़ निश्चय अब टकराने वाले थे। एक पल की चूक, एक जीवन की शुरुआत, शक्ति का जन्म। घृताची की लगन असाधारण थी और वशिष्ठ को एक हलचल महसूस हुई।
उनका गहरा ध्यान डगमगा गया और उनकी इंद्रियां जागने लगी। उन्होंने घृताची के अति सुंदर रूप को देखा और उसकी दिव्य आवाज सुनी। ऋषि के अनुशासित मन ने गहरे भटकाव का एक पल अनुभव किया। उस कमजोरी के पल में वशिष्ठ का कंसंट्रेशन टूट गया। उनकी आंखें खुली और उन्होंने घृताची को उसकी पूरी चमकदार महिमा में देखा। जमा हुआ तपस को एक राह मिली और एक बच्चा कंसीव हुआ। इस बच्चे का नाम शक्ति रखा जाना था, जो वशिष्ठ की आध्यात्मिक ऊर्जा और घृताची के दिव्य सार से पैदा हुआ था। शक्ति बड़े होकर खुद एक महान ऋषि बनेंगे, वशिष्ठ के वंश को आगे बढ़ाते हुए। वशिष्ठ की तपस्या में रुकावट का एक अप्रत्याशित फिर भी गहरा परिणाम हुआ। घृताची का मिशन पूरा हो गया था, लेकिन कुछ बदल गया था। उनके बेटे के जन्म ने एक बंधन बना दिया था, एक ऐसा कनेक्शन जो दिव्य आदेश से परे था। यह वह पल था जहां दिव्य शक्ति सांसारिक इच्छा से मिली थी। इस पल के परिणाम उनके जीवन और पौराणिक कथाओं में दूर तक जाएंगे। एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, जो उनके भाग्य को एक नया मोड़ देगा। अब एक स्वर्गीय मिलन का मंच तैयार था। अप्सरा का आकर्षण और ऋषि का दृढ़ निश्चय अब टकराने वाले थे। शक्ति का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने दिव्य और नश्वर लोकों के मिलन को चिह्नित किया। इस पल की विरासत समय के साथ हमेशा रहेगी। मिशन से आगे घृताची का दिल खुला। घृताची स्वर्ग लौट सकती थी, पर किसी चीज ने उसे रोक लिया। वशिष्ठ की जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति और उनकी कमजोरी देखकर उस पर असर हुआ था। अब शक्ति था, उनका बेटा, उस दिव्य अप्सरा और धरती के ऋषि के बीच एक असली रिश्ता। घृताची को वशिष्ठ के लिए सच्चे फीलिंग्स आने लगे। यह सिर्फ उनकी शक्ति के लिए प्रशंसा से ज्यादा था। यह एक गहरी भावना थी। शायद यह उनके अटूट समर्पण के लिए सम्मान था, या शक्ति के जन्म से जागी हुई ममता थी। वह आश्रम के पास ही रुकी रही, वशिष्ठ को दूर से देखती हुई। उसने देखा कि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या फिर से शुरू कर दी, शायद नए जोश के साथ। उसके दिल ने नए इमोशंस महसूस किए, जैसे कोमलता और तड़प। वह अप्सरा जो स्वर्ग का एक जरिया थी, वह भी गहरी फीलिंग्स महसूस कर सकती थी। वशिष्ठ के लिए उसके असली फीलिंग्स एक राज थे जो उसने छुपा रखे थे। उनकी दुनियाएं एक साथ नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए बहुत अलग थीं। फिर भी जो प्यार वह महसूस करती थी, वह असली था और उसने उसे बदल दिया था। यह एक खट्टी मीठी भावना थी, एक ऐसा प्यार जिसकी किस्मत में पारंपरिक तरीके से पूरा होना नहीं लिखा था। प्यार की अधूरी दास्तान, ड्यूटी, इच्छा और देवताओं का ड्रामा। घृताची और वशिष्ठ की लव स्टोरी ड्यूटी और इच्छा के बीच के कॉम्प्लिकेटेड डांस के बारे में बताती है। घृताची इंद्र के प्रति अपनी ड्यूटी से बंधी हुई थी और वशिष्ठ अपने आध्यात्मिक रास्ते पर समर्पित थे। फिर भी उनके मिलन में इच्छा ने अपनी जगह बनाई, जिससे शक्ति का जन्म हुआ। उनकी कहानी कोई आम रोमांस की नहीं है, बल्कि एक ऐसा कनेक्शन है जो दुनिया के खेल में एक पल में बना था। उनके अधूरे प्यार का इमोशनल असर इस कथा में गूंजता है। घृताची ने एक ऐसा प्यार महसूस किया जो उसके दिव्य रोल से भी बड़ा था, और वशिष्ठ को एक गहरी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनका प्यार एक अनकही धुन की तरह था, उनकी जिंदगी के बड़े ऑर्केस्ट्रा में एक हल्की सी मेलोडी। उनकी कहानी इस दुनिया में काम कर रही शक्तियों के मेलजोल की एक पावरफुल याद दिलाती है। घृताची और वशिष्ठ की विरासत सिर्फ उनके बेटे शक्ति में ही नहीं है, बल्कि उन सवालों में भी है जो उनकी कहानी उठाती है। क्या प्यार अजीब हालातों में भी खिल सकता है? ड्यूटी का असली मतलब क्या है? कोई अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बड़ी जिम्मेदारियों के साथ कैसे मिलाए? उनका अधूरा प्यार कहानी में एक दुख भरी सुंदरता जोड़ता है। यह कहानी देवताओं की शक्ति, इंसानी कमजोरियों, अनजाने प्यार और जिंदगी की हमेशा रहने वाली ताकत जैसे थीम्स को एक साथ बुनती है। यह दिखाती है कि अप्सराओं में भी गहराई और अपनी मर्जी होती है, और बड़े बड़े दृश्य भी इंसानी इमोशंस से अछूते नहीं रह सकते। उनकी यह एक अधूरी दास्तान है, एक ऐसी लव स्टोरी जो दिल की उलझनों से गूंजती है, और एक ऐसे कैनवस पर दिखाई गई है जहां स्वर्ग और धरती मिलते हैं।